नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का मेरा आशा काउंसलर चैनल पर। आज मैं काफ़ी दिन बाद एक वीडियो लेके आ रही हूँ और मुझे ये लानी बहुत ज़रूरी लगी, आप लोगों से बात शेयर करनी बहुत ज़रूरी लगी, ख़ास करके अपने बच्चों से, जो हमारे टीनेजर के बच्चे हैं, जिन पर मैं काम करती ही हूँ, जो 10 से 19 साल तक के बच्चे हैं। उन बच्चों के साथ ये बात मैं शेयर करना बहुत ज़रूरी समझती हूँ कि आजकल के ज़माने में बच्चों को, अगर हम कहते हैं कि लड़कियों को फ्रीडम दो, लड़कियां पढ़ी लिखी हैं, लड़कों के बराबर काम कर सकती हैं, ये चीज़ मैं मानती हूँ कि लड़का और लड़की बराबर है। बट जब हम कभी कभी माँ बापों की आज़ादी का फ़ायदा बच्चे उठा लेते हैं तो वहाँ पर उनके साथ क्या घटना घटती है, ये देखकर मुझे बड़ा अफसोस हुआ। मैं भी चाहती हूँ कि हम बच्चों को फ्रीडम दें, लड़कियों को पढ़ने के लिए बाहर भेजें या बच्चों को आज़ादी दें, लेकिन अगर बच्चा उसका नाजायज़ फ़ायदा उठा रहा है तो वो अपने माँ बापों से तो धोखा कर ही रहा है, बट वो अपने साथ भी धोखा कर रहा है। उसके साथ क्या क्या घट सकता है, ये आज मैं बात क्यों बोल रही हूँ और क्यों आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। एक छोटी सी सच्ची घटना जो मैंने अपनी आँखों से देखी और उस टाइम पर मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं। मेरी बेटी की डिलीवरी थी और मैं हॉस्पिटल थी। मैं रात को मुझे वहीं उसके साथ रुकना पड़ा। वहाँ पर मैंने एक केस देखा। वहाँ पे एक लड़की आई थी गांव से, लगभग 16 साल की। उसने डिलीवरी दी, कम से कम 5 महीने का बच्चा उसके पेट में था और उसको इतना दर्द हो रहा था, इतना पेन हो रहा था कि डॉक्टर्स भी उसके साथ परेशान हो रखे थे। एक तो वो उम्र छोटी, ऊपर से 5 महीने का बच्चा। बहुत तड़फ रही थी, बहुत ब्लीडिंग हो रही थी, खून की कमी हो रखी थी उसे, और उसके साथ उसके पापा थे। उसके पापा की हालत देखकर मेरा मन जो है, मेरा दिल जो है, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। मैं बहुत ज़्यादा उनको देखकर मतलब गिल्टी फील कर रही थी कि इस लड़की ने ऐसा क्या किया। उसके पापा दिन रात रो रहे थे वहाँ पर। कम से कम 4-5 दिन से उसके पापा उसके साथ हॉस्पिटल में थे और जब उनसे मैंने पूछा कि ऐसा क्या हुआ, क्यों हुआ, उसके पापा बहुत रोने लग गए। उन्होंने बताया कि बेटी, उनकी 3 बेटियां हैं, उनका बेटा नहीं है। 2 बेटियों की वो शादी कर चुके हैं, दोनों बेटियां अपने अपने घरों में अच्छे से हैं, बट ये सबसे छोटी बेटी थी और बोल रहे थे सबसे लाडली बेटी थी हमारी, और इसी ने मेरे साथ धोखा किया। वो लड़की गांव से लेकर उसको यहाँ पर आ रखे थे और उसका एबॉर्शन करवा रहे थे, क्योंकि उसने घर पर ये बात बताई ही नहीं। जब 5 महीने हो गए, उसको प्रॉब्लम होने लगी, तब उनके पापा ने उसे हॉस्पिटल दिखाया होगा तो डॉक्टर ने सीधा बोल दिया ये तो प्रेग्नेंट है, और वहाँ से उसको रेफ़र किया गया गांव से। तो वो यहाँ हॉस्पिटल लेकर आ रखे थे शहर में। जब उसे यहाँ लेके आए, डॉक्टर ने देखा तो कोई कॉम्प्लिकेशन उसके साथ थी, कुछ दिक्कत थी उसके साथ, लेकिन डॉक्टर्स जो है उसका ऑपरेशन भी नहीं करना चाहते थे क्योंकि छोटी बच्ची है और अभी से जो है उसके जीवन को खतरा हो जाएगा। तो डॉक्टर्स भी नॉर्मल डिलीवरी करना चाहते थे। उसको बहुत पेन हो रहे थे, बहुत तड़फ रही थी वो। उसको देख के हमारे मन भी, जो जितने लोग वहाँ पर थे वो लोग भी सब परेशान हो गए थे। हर कोई यही बात कर रहा था कि ये बच्चे कैसे हो गए हमारे आज के, आज़ादी का फ़ायदा कैसे उठाने लग गए माँ बापों का। इसी तरह से उसकी डिलीवरी हुई और इतना तड़फ रही थी वो कि उससे ज़्यादा उसके पापा तड़फ रहे थे। बाहर शर्म के मारे, डर के मारे उसके पापा तड़फ रहे थे। मैंने ये पूरा जो हादसा है, पूरा जो समय मैं उनके साथ रही और मैं अपनी बेटी का दर्द भूल गई और मैं उसके पापा को देख रही थी कि मतलब वो कैसे इस चीज़ को झेल रहे हैं। किसी तरह से डिलीवरी हुई। डिलीवरी होने के बाद उस पर कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी आ रखी थी, उसको ब्लीडिंग नहीं रुक रही थी, उसको दिक्कतें आ रही थी, और वहाँ की जो डॉक्टर मैम थी उन्होंने कहा था कि इसके यूट्रस में कुछ दिक्कत आ सकती है। उसके पापा इतना रो रहे थे, उनको किसी तरह से हमने समझाया। बाद में मैंने उस बच्ची से बात भी करी, उसको समझाने की कोशिश करी, बट उस स्थिति में हम क्या समझा सकते हैं उनको। अब तो जो होना था हो चुका है, बट आगे के लिए मैंने उसको थोड़ा सा समझा के आई, क्योंकि मेरा ये पार्ट भी है काम करने का, तो मुझे जो है यहाँ पर उससे बात करनी बहुत ज़रूरी लगी। तो मैंने उससे बात भी करी। हालांकि वो मेरी बात का कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही थी और ना ही वो सुन रही थी। अब उसे शर्म आ रही थी या बेइज्जती लग रही थी या शायद वो सुनना नहीं चाह रही थी, पर मैंने अपनी तरफ से उससे बात करी। फिर भी ये चीज़ देख के मतलब मेरा मन जो है वो दहल गया कि हमारे बच्चों को क्या हो गया है, बच्चे किधर जा रहे हैं, अपना कल्चर छोड़ के, अपनी संस्कृति छोड़कर वेस्टर्न कल्चर की तरफ क्यों जा रहे हैं। ये क्या फिजिकल होना इतना आसान हो गया
कि हम फिजिकल हो जाएं और ये एक नॉर्मल सी बात हो गई क्या? क्या हमें अपने संस्कारों को छोड़ देना चाहिए? पहले बोला जाता था कि औरत का जो गहना होता है वो एक मर्यादा, परवरिश और अच्छे संस्कार, इसको लेकर जो है वो औरत आगे चलती थी। बट क्या हम अपने अच्छे संस्कार, अपनी परवरिश, हर चीज़ को पीछे छोड़ते जा रहे हैं? हम अपने माँ बापों का नाम ऐसे ही डुबाते जा रहे हैं? अगर माँ बाप हमारे हमको खुलापन दे रहे हैं, आज़ादी दे रहे हैं, तो क्या हमको गलत रास्ते में जाना चाहिए? हमें उसका फ़ायदा उठाना चाहिए? हम अपने बच्चों को विश्वास से बाहर भेजते हैं, तो क्या उन बच्चों को उस विश्वास को तोड़ना चाहिए? और ये तोड़ भी अगर रहे हैं तो उसका नुकसान किसको हो रहा है? माँ बापों की बेइज्जती तो हो रही है, बट जीवन से भी खिलवाड़ कर रहे हैं। अपने जीवन को इतना आसान बना दिया है उन्होंने कि वो कभी भी किसी के साथ भी फिजिकल हो जाएंगे और उन्हें पता ही नहीं है। और दूसरी बात, जब वो फिजिकल हो भी रहे हैं उसके बाद 100 चीज़ें बताई जाती हैं कि इस चीज़ से जो है आप अपने को बचा सकते हैं। आपने फिजिकल अगर हो भी रहे हैं तो आप कम से कम डॉक्टर के पास तो चले जाएं, अपने जीवन को खतरे में तो ना डालें। आपने मतलब अपने जीवन का मजाक बना के छोड़ दिया है। और जब 6-6 महीने की प्रेगनेंसी आ जाती है और तब डिलीवरी होती है, उस टाइम पे उस लड़की की क्या स्थिति होती है वो खुद आगे उस टाइम पे उसको समझ नहीं आता। और आगे जब उस पर कॉम्प्लिकेशंस आएंगी, हो सकता है आने वाले समय में उसको बच्चा ना हो पाए, उसकी शादी हो, तब जाके वो क्या करेगी। और दूसरा, माँ बापों का क्या बच्चे सोच नहीं रहे हैं कि हमारे बच्चों को, हमारे माँ बापों का क्या क्या होगा, वो किस स्थिति से गुजर रहे हैं। जब मैंने उसके पापा को हॉस्पिटल में रोते हुए देखा, वो गांव से उसे छुपते छुपाते यहाँ ला रखे हैं, शहर में उनके रिश्तेदार होने के बाद भी वो किसी को नहीं बता रहे हैं, भूखे प्यासे बैठे हैं, वो परिस्थिति, उस स्थिति को देखकर मेरा मन दहल गया। मैंने अपनी बेटी का दर्द छोड़कर, उसको तो मैं भूल ही गई जब मैं उसके पापा के साथ मैंने बात करी। उस लड़की की मैंने काउंसलिंग करने की कोशिश करी, बट वो लड़की बात कर सुनने को तैयार नहीं थी। मैंने उस स्थिति में उसकी काउंसलिंग भी मैं क्या करती, बट आगे के लिए मैंने थोड़ी चीज़ें उसको समझाने की कोशिश करी। उसने सुना नहीं सुना वो वही जाने, क्योंकि उस स्थिति में ना उसे हम डांट सकते थे ना हम उसे प्यार कर सकते थे, क्योंकि मेरा प्यार करने का भी बिल्कुल मन नहीं था उसे, क्योंकि उसने ऐसी हालत कर दी थी अपने पापा की कि उसके पापा जो है वो मुंह छुपाते फिर रहे थे। तो क्या ये बच्चे सही कर रहे हैं? क्या अपने जीवन से याद मजाक नहीं कर रहे हैं? और साथ साथ हमारे अपने माँ बापों के साथ भी उनका जीवन भी जो है वो बर्बाद करके छोड़ रहे हैं। तो कम से कम बच्चों को इतना समझ होनी चाहिए कि वह आज़ादी का फ़ायदा ना उठाएं, कम से कम अपने जीवन के साथ खिलवाड़ ना करें और अपने बच्चों के जो है बच्चों को समझना चाहिए कि हमें अपने बच्चों, माँ बापों का जो है धोखा ना दें। माँ बापों को जिस आज़ादी को माँ बाप दे रहे हैं उनको धोखा ना दें। हमारा समाज जो है इन चीज़ों का अलाउ नहीं करता, और इन्हीं चीज़ों से हम पर्दे में रहते हैं जब, तभी हमारी संस्कृति जो है हमारे देश की, उससे ही हमारा नाम है पूरे विदेश तक। लोग, विदेशों के लोग जो है हमारी संस्कृति को अपना रहे हैं, अपने हमारे देश के कल्चर को अपना रहे हैं। और हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं? हमारे बच्चे विदेशियों की तरफ रहने लग गए हैं। उनको अपने से बड़ों की, छोटे की इज्जत करनी है वो छोड़ने लग गए हैं। तो क्या ये सही है? ये कलयुग का आगमन हो चुका है। अभी एक कल्कि करके एक पिक्चर आ रखी है, मूवी आ रखी है, वो आप लोगों ने देखी होगी। उसमें भी यही देखा गया है कि कल्कि जो भगवान है उनका अवतार क्या होगा, जब कलयुग का चरम सीमा पर जो है आगमन हो जाएगा, तब जाके भगवान जी अवतार लेंगे। उस टाइम पे पॉल्यूशन होगा, ऑक्सीजन नहीं होगा, हर किसी के मुंह में मास्क होगा, एक दूसरे को खाने को दौड़ेंगे, ये सब उसमें देखा गया है। उसमें कोई किसी की इज्जत नहीं करेगा। तब जाके भगवान जो है हमारा उद्धार करने के लिए कलयुग में जो है अवतार लेंगे। बट क्या हम ये तो कर सकते हैं कि कलयुग को आने में थोड़ा टाइम लगे और हम अपने संस्कारों को अच्छे से चला लें अभी भी, तो कलयुग जो है वो देर में आएगा। ये वाली चीज़ें हम रोक सकते हैं। हमें पता है हम गलत कर रहे हैं, बट फिर भी हमारे बच्चों को क्या हो गया, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या हो गया, मेरा मन दहल जाता है। और ये कोई एक केस नहीं है, पता नहीं कितने केस है। हॉस्पिटल में जब हम बैठे रहते हैं तो हॉस्पिटल में जब बच्चे आते हैं, कई बच्चे मेरे पास आते हैं, ऐसे केस मेरे पास बहुत सारे हैं। बट ये वाला मैंने जब अपनी आँखों से देखा, आँखों से उसको झेलते हुए देखा उस लड़की को, मेरा मन जो है आज भी दहल गया। और मुझे इसमें वीडियो बनानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी लगी कि ये बात मैं किससे शेयर करूं। ये बात जो है अपने बच्चों तक पहुंचानी बहुत ज़रूरी है कि बच्चों, कोई भी ऐसा काम करने से पहले अपने माँ बाप, अपने घर के बारे में सोचो और अपने जीवन के बारे में सोचो।
आपको पढ़ाया जा रहा है लड़कियों को। हर जगह ये देखा जा रहा है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ पे जो है नारे चल रहे हैं। क्यों चल रहे हैं? बेटी बेटों से कम नहीं है, हम मानते हैं, बट जब बेटियां अगर ऐसा काम करती हैं तो यहाँ पर माँ बापों को शर्मिंदा हुआ जाता है। और बेटी से ही नहीं कहूँगी, इस तरह के बेटे जो किसी लड़की के साथ ऐसे काम करते हैं उन लड़कों के लिए भी धिक्कार है। वो कम से कम अपनी माँ अपनी बहन को देखकर आगे बात करें कि हम किसी लड़की का जीवन खतरे में डाल रहे हैं तो हमें ये संस्कार अपने बच्चों को देना चाहिए। ये सिर्फ लड़कियों की जिम्मेवारी नहीं है, लड़कों की भी जिम्मेवारी है। हमें अपने बेटों को भी ये समझाना चाहिए कि बच्चों, किसी लड़की को बुरी नज़र से अगर आप देख रहे हो तो आप अपनी बहन और अपनी बेटी अपनी माँ को पहले देखो, उसके बाद आप किसी लड़की को इस स्थिति में डालो। आपको अगर आप अपने बच्चों को अपने बेटों को भी ये चीज़ समझाएंगे तो हो सकता है किसी लड़की का जीवन बच जाए, क्योंकि इसमें सिर्फ लड़की की गलती नहीं होती, इसमें लड़की की भी गलती होती है। और हम जो है लड़की को गलत ठहराते हैं, लेकिन लड़की को इसलिए गलत ठहराया जाता है क्योंकि लड़की को हर चीज़ झेलना पड़ता है। वह लड़का तो चला गया, उसको कौन ढूंढ रहा है? झेल कौन रहा है? लड़की झेल रही है, उसके माँ बाप झेल रहे हैं, वो समाज जो बोल रहा है वो लड़की को बोल रहा है। लड़की को तो कोई नहीं जानता, इसलिए लड़की को बुरा माना जाता है। बट गलती जो है वो लड़का और लड़की दोनों की है, और आज़ादी हम दोनों को दे रहे हैं तो उनको समझाना भी हमारी जिम्मेवारी है। हमें बचपन से अपने बेटा या बेटी दोनों को समझाना चाहिए कि कोई भी ऐसी स्थिति आए तो आप अपने को संभालें, दूसरे के बच्चे के बारे में सोचें। अगर आप इन चीज़ों के बारे में अपने बच्चों को पहले से तैयार कर देंगे, बच्चों से बातचीत करते रहेंगे, तो हो सकता है ऐसे हादसे कम होने शुरू हो जाएं और हम अपने बच्चों को समझा सकें। खुलापन देना, आज़ादी देना एक अच्छी बात है। बच्चों को पढ़ाना, लड़कियों को पढ़ाना, उनको बढ़ाना, नौकरी करना। हम लड़कियों को बाहर पढ़ने के लिए भेजते हैं, बट बाहर जाने से पहले बच्चों को समझाना बहुत ज़रूरी है कि बच्चे को गलत रास्ते में नहीं जाना। दोस्ती करना, बॉयफ्रेंड बनाना, ये अलग बात है। चलो हमने दोस्ती कर ली, बॉयफ्रेंड बना लिया, बट मैं हर वीडियो में हमेशा जब भी मैंने इस टॉपिक पे बात की है तो मैं हमेशा बच्चों से ये कहती हूँ कि अपनी सीमाओं को ना तोड़ें, अपनी सीमाओं पे बंधे रहें कि आपने कितनी सीमा तक आगे बढ़ना है और कौन सी सीमा को आगे नहीं तोड़ना। ये चीज़ होनी हमको बहुत ज़रूरी है। अगर बच्चे अपनी सीमाएँ तय कर लेंगे और दोस्ती कर भी लेंगे, बाहर घूमने चले भी जाएंगे या पढ़ने नौकरी करने चले भी जाएंगे, वो कभी कोई गलत कदम नहीं उठाएंगे। बट अगर बच्चे ऐसे ही सीमा तोड़ते रहेंगे तो उनके लिए बहुत बड़े बड़े हादसे होते जाएंगे, अपने जीवन से खिलवाड़ करेंगे, साथ में अपने माँ बापों का नाम भी डुबा देंगे। तो हमें जो है ये चीज़ें अपने बच्चों को भी समझानी है और बच्चों को समझना चाहिए, क्योंकि आज के बच्चे पढ़े लिखे हैं और बच्चे अपने को बहुत समझदार समझते हैं। तो कम से कम इस वीडियो से और मेरी ये बात से जो है आप लोग समझने की कोशिश करना। धन्यवाद।